नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आवधिक आकलन ट्रेकर सप्ताह 20 विषय गणित कक्षा दूसरी के संबंध में। साथियों, ट्रेकर की जो समझ है वो आप लोगों को पूर्व से पता है, परंतु बच्चों की जो वर्कबुक है, बच्चों की जो अभ्यास पुस्तिका है, उसमें जो प्रश्न दिए हैं वो कहाँ पर और उनको किस प्रकार से इसमें दी गई संख्या के अनुसार भरना है और किस प्रकार से जांचना है, वो आप जब देखेंगे तो उसमें थोड़ी सी समझ की आवश्यकता है। तो साथियों, मैं लिए चलता हूँ पहले आपको शिक्षक संदर्शिका में किस प्रकार निर्देश दिए हैं। 20वें सप्ताह में हमें कक्षा 2 के गणित विषय का किस प्रकार से आकलन करना है, तो ये यहाँ पर पेज देख रहे हैं आप। 20वें सप्ताह का जो दिवस 1 और 2 है उसमें हमें आकलन करना है। उसके बाद कार्यपत्रक भरना है और पत्रक भरने के उपरांत दिवस 3 से लेकर 6 तक के लिए बच्चों के समूह निर्माण करके और उन्हें जो हमारे द्वारा बनाई गई पाठ्य योजनाएं हैं जो कि दी गई है शिक्षक संदर्शिका में, उसके अनुसार अध्यापन कार्य कराना है। तो जो 20वां सप्ताह है उसका पहला और दूसरा दिन है, उसके क्या कार्य है वो हम देखते हैं। तो साथियों, यहाँ पर पुनः ट्रेकर पे आकर देखते हैं हम कितने आयामों पर बात की गई है। पहले आकृति, पैटर्न, संख्याओं की अवधारणा, आकृति, जोड़ घटाव, संख्याएं 10 से 20, संख्याओं की अवधारणा 10 से 50 और जोड़। इस प्रकार से ये मुख्य अवधारणा है। उसके बाद में नीचे कुछ आयाम दिए उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पर आप नोट कर लेंगे, जैसे स्थानिक समझ में 4 प्रश्न है, 2D 3D आकृतियों में 8 प्रश्न है, पैटर्न में 2 प्रश्न है, संख्या बोध में 4 प्रश्न है, संख्या तुलना के 4 हैं, लुढ़कना और सरकना में 4 है, आकृति 2D 3D के गुण के 8 प्रश्न है, रेखा के प्रकार के 4। तो साथियों, आप चाहो तो ट्रेकर अपने पास रख सकते हो और ट्रेकर में मिलान करते चलेंगे कि पुस्तक में किस प्रकार से प्रश्न दिए हैं, या आप अपने बच्चों की किसी की अभ्यास पुस्तिका रखकर भी मिलान कर सकते हैं। तो मैं लिए चलता हूं आपको कि इन प्रश्नों के आधार पर किस प्रकार से उस बुक में प्रश्न दिए हैं और उनको कैसे हल करवाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा सबसे पहला है स्थानिक समझ। स्थानिक समझ में साथियों 4 प्रश्न दिए हैं, तो वो 4 प्रश्न कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे और बच्चा जितना सही हल करेगा उनकी संख्या हम यहाँ पर लिखेंगे। तो स्थानिक समझ के देख रहे हैं आप 3 प्रश्न और एक जो प्रश्न, यहाँ से बच्चे की जो वर्कबुक है उसमें आकलन प्रपत्र कार्यपत्रक शुरू हो जाते हैं। जैसे 217 पृष्ठ पे 20वां सप्ताह के आवधिक आकलन ट्रेकर लगे हुए हैं। 217 के बाद में जहां तक भी जाएंगे हम देखेंगे। तो सबसे पहला स्थानिक प्रश्न है, निर्देशों को पढ़े और उनके अनुसार कार्य करें। तो यहाँ पर 3 प्रश्न दिए हैं, ये करना आसान है, आप कर सकते हैं, लेकिन समझ ये है कि कहाँ तक के कौन कौन से 4 प्रश्न ये मुख्य रहता है। 3 ये है और एक साथियों इस प्रश्न पर है, ये जो ऊपर देख रहे हैं, इस प्रकार से 4 प्रश्न वहां पर बनते हैं। अब बात करते हैं हम साथियों, अगला जो प्रश्न था 3D 2D आकृतियों के 8 प्रश्न। अब इसमें ये 8 प्रश्न कौन से है बुक में, किस किस को हम कौन कौन से प्रश्नों को 8 मानेंगे, ये महत्वपूर्ण रहता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो साथियों है वो 2 प्रश्न कहलाएंगे। ये जो दिए हैं वस्तुओं के घेरा लगाने के, ये 2 प्रश्न है। अगले पृष्ठ पर यहाँ पर जो देख रहे हैं आकृतियां 3D ठोस आकृतियों के नीचे उनसे संबंधित 2D सपाट आकृतियां बनाएं, ये 4 प्रश्न है। तो 2 उस पृष्ठ के और 4 ये 6 और 2 प्रश्न यहाँ के हैं साथियों। ये जो देख रहे हैं आप शंकु और वर्ग का, ये इसमें जो घेरा लगाना है समान पे, ये 2 इस प्रकार से ये 8 प्रश्न है। तो इसकी समझ बहुत आवश्यक है शिक्षक साथियों को, और आगे भी इस प्रकार के बहुत सारे उलझे हुए प्रश्न रहेंगे जहां पर समझना है कि कौन से प्रश्नों को इस आयाम में लिया गया है। अब हम बात करते हैं पैटर्न की। तो पैटर्न के 2 प्रश्न हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। नीचे जो प्रश्न देख रहे हैं पैटर्न को पूरा करें, ये 2 प्रश्न है, ये पैटर्न के हैं। अगला जो प्रश्न है वो संख्या बोध का है जिसमें 4 प्रश्न है। तो साथियों, ये ऊपर के 4 प्रश्न जो आप देख रहे हैं, इधर जो बॉक्स में संख्याएं दी है उसमें इनके सामने जो संख्या दी है उनमें से सही संख्या पर घेरा लगाना है। तो आप समझ सकते हैं कोई आसान प्रश्न है। इसके बाद संख्या तुलना के 4 प्रश्न है, बड़ी संख्या पर सही का चिन्ह लगाना है, आसान प्रश्न है, बच्चे करेंगे। अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न है, इसमें साथियों लुढ़कना और सरकना वाली जो प्रश्न है आयाम है उसमें 4 प्रश्न दिए हैं। तो 4 प्रश्न अब कौन से हैं, यहाँ से हम ऐसा मिलान करते हैं तो 3 ही प्रश्न है, लेकिन इस पूरी जो 9 आकृतियां है इसमें से 4 आकृतियां लुढ़कने वाली है। तो उन आकृतियों पर घेरा लगाए जो लुढ़कती हैं। तो यहाँ पर 4 आकृतियां देख रहे हैं आप, 4 पर घेरा लगाए और ये 4 प्रश्नों को पूरा करती हैं। इसके बाद में 3D और 2D आकृतियों के गुणों के 8 प्रश्न हैं।
तो 3D 2D आकृतियों के गुण के 8 प्रश्न कौन से हैं साथियों, वो हम देखेंगे इसमें। तो सब जहां पर प्रश्न 2 दिए हैं, देख रहे हैं आप प्रश्न कितने हैं, 2 है, एक शंकु है और एक घन है। लेकिन अगर बच्चा यहां पर शंकु का नाम लिख देता है तो उसका एक प्रश्न कंप्लीट हो जाता है, फलक की संख्या लिख देता है एक प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा, किनारों की संख्या लिख देता है एक प्रश्न। तो इस प्रकार से यहां पर 2 आकृतियों के 4-4 चीजों पर प्रश्न किए गए हैं और ये जो 8 देख रहे हैं आप, इन 8 कालमों को पूरा करना 8 प्रश्न उसका कहलाता है। तो इस प्रकार से साथियों आगे भी समस्याएं आप इसको ध्यान से देखेंगे, आपके लिए बहुत काम का वीडियो रहने वाला है। इसके बाद में रेखा के प्रकार, यहाँ पर 4 प्रश्न पूछे गए, ऊपर दी गई है, चारों प्रश्न दिए हैं, टेढ़ी, पड़ी, खड़ी और मुड़ी। तो ये जो चित्र बना है इसमें से हमें छाट कर लिखना है कि कौन सी टेढ़ी, मुड़ी, खड़ी, पड़ी है, वो यहाँ पर लिखा है। अगला प्रश्न सरल है, जोड़ के हैं, 4 प्रश्न है, 4 ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं, नीचे का 4 घटाव के प्रश्न है, वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं, 4 घटाव के प्रश्न है, इसमें कोई खास बात नहीं है। इसके बाद ये पुनर्समूहन का प्रश्न है, पुनर्समूहन में साथियों यहाँ पर 4 प्रश्न दिए हैं, 4 प्रश्न का कौन कौन से हैं, ऊपर से लेकर ये जो पूरे दिख रहे हैं ये 4 प्रश्न है, इनको गिनेंगे और संख्या को इकाई दहाई में लिखेंगे। इसके बाद इकाई दहाई के 8 प्रश्न है साथियों, कौन से 8 प्रश्न है, तो ये जो पूरे ब्रैकेट्सों में दिए हैं ये 8 प्रश्न इकाई दहाई के हैं, बच्चे जितने हल करेंगे उनकी संख्या वहां पर हम ट्रेकर में भरेंगे। इसके बाद संख्या नाम के 6 प्रश्न है, देख लेते हैं हम। तो ये जो संख्या नाम दिया है 50, 22, 17, 31, 44 और 30, ये संख्या नाम है और ये पूरे 6 प्रश्न दिए गए हैं। अब साथियों यहाँ पर दिया है ठीक पहले, ठीक बाद की और बीच की संख्या, इसमें भी दिया है 6 प्रश्न। तो 6 आप देख रहे हैं, 88 से पहले 87, 71, 72, 60, 61 और 95। तो ये जो ऊपर के ब्रैकेट्स में देख रहे हैं आप, 4 ऊपर और 2 नीचे, ये 6 प्रश्न जो है वो ठीक पहले, ठीक बीच और बाद की संख्याओं के प्रश्न है। अब संख्या तुलना में साथियों 6 प्रश्न दिए हैं, देख लेते हैं हम। तो ये संख्या तुलना जो देख रहे हैं आप 13, 31, 28, 97, ये आपस में तुलना की गई और 6 प्रश्न यहाँ पर है, ये समझ चुके होंगे आप। अब इसके बाद में दिया गया है घटता और बढ़ता क्रम और प्रश्न दिए हैं 6। तो साथियों यहाँ पर देख रहे हैं आप संख्याएं 3 प्रकार से दी है, जैसे 71, 44, 50, 17, 11, 21, 40, 38, 5, 2, 17, 30। तो ये 3 प्रकार की संख्याएं दी है, उनके सामने 2-2 ब्रैकेट से दिए है, जैसे घटता क्रम और बढ़ता क्रम और घटता क्रम। तो इनको अगर बच्चा बढ़ता क्रम में लिख देता है एक संख्या को तो उसका एक प्रश्न हल मानेंगे, उसी को घटता क्रम लिख देता है तो 2 प्रश्न का लिख देता है तो दूसरा प्रश्न हल हो जाएगा। फिर दूसरी संख्या का इसी प्रकार घटता और बढ़ता क्रम लिख देता है दोनों, तो ये पूरे 6 प्रश्न माने जाएंगे। इसमें से जितने बच्चे सही करेगा उसकी संख्या वहां पर लिखेंगे। अब 2 प्रश्न दिए गए हैं संख्या बंद के, तो संख्या बंद के 2 प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, बच्चे जितने हल करेगा उतना उसके ट्रेकर में लिखेंगे। अब हासिल के बिना हासिल के जोड़ के, तो बिना हासिल का जोड़ का जो प्रश्न है, बिना हासिल के जोड़ के 4 प्रश्न है, चारों यहाँ पर दिए गए हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बच्चा जितने हल करेगा उतनी संख्या ट्रेकर में भरेंगे। अब बात करते हैं हासिल के जोड़ के 4 प्रश्न आए ट्रेकर में, तो हासिल के जोड़ के 4 प्रश्न आप देख रहे हैं ऊपर ही लिखे हैं चारों प्रश्न, ये चारों में से बच्चा जितना हल करेगा वो संख्या वहां पर लिखेंगे ट्रेकर में, 4 प्रश्न दिए गए। अब जो अंतिम प्रश्न है वो है शाब्दिक समस्याएं, 2 प्रश्न। तो शाब्दिक समस्याएं के 2 प्रश्न कौन कौन से हैं, एक ये है कि मेले में 15 लड़के और 18 लड़कियां घूमने गए थे, मेले में कुल कितने लोग गए थे, एक प्रश्न ये हो जाता है। और एक प्रश्न है मयंक की कक्षा में 12 लड़के और, तो ये दोनों प्रश्न मिलाकर के 2 शाब्दिक समस्याओं के प्रश्न बन जाते हैं। इस प्रकार से कक्षा 2 का गणित विषय का 20वां आवधिक आकलन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। साथियों आपने पूरा वीडियो देखा, उसको समझा, अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है अच्छे से 20वां आवधिक आकलन कंप्लीट करेंगे, समझ के साथ कंप्लीट करेंगे। तो साथियों आशा है आपको जानकारी समझ आई होगी। तो प्लीज जिन शिक्षक साथियों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने साथी शिक्षकों तक जरूर शेयर कीजिए। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। साथियों एक और बात बता दूं, कक्षा 1, 2 सारी कक्षाओं के वीडियो और सारी विषयों के वीडियो बनाए गए हैं जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहां से उन्हें देख सकते हैं। धन्यवाद।